तो भव्यात्मा हो, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमस्था जीवकान ग्रंथराज का जीव समास प्ररूपना चल रही है, जिसमें अवगाहना अधिकार के अंतर्गत हम लोग मध्यम अवगाहनों का जो परिचय है वो कर रहे हैं। शतस्थान वृद्धि क्या होती है उसको हमने समझा। आचार्य भगवान ने 102 नंबर की और 103 नंबर की गाथा में हमको समझाया कि जघन्य वृद्धि, एक जीव की जो जघन्य वृद्धि है, जघन्य अवगाहना है, वहां से दूसरी अवगाहना जाने तक एक एक प्रदेश की वृद्धि होती है। और कुल कितनी वृद्धियां होती है, कुल कितनी वृद्धियां होती है, मतलब सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त की सर्वजघन्य अवगाहना से जो सूक्ष्म वायुकायिक लब्धि अपर्याप्त की जो जघन्य अवगाहना है, एक क्रमांक की जीव की अवगाहना और दो क्रमांक की जीव की अवगाहना, इसके बीच में कितने वृद्धियां होती है, कितनी बार वृद्धियां होती है एक एक प्रदेश की अपेक्षा से, कितनी होती है? किसी को याद है? वनिता दीदी का हाथ ऊपर है, अलका बरजाता दीदी, दीपा दीदी, अंजलि दीदी, और कोई नया? कनकमाला दीदी, मीना विनायका दीदी, बाकी लोग। सरमती इंदिरा दीदी, क्या निर्मल छाबड़ा जी याद आ रहा है क्या? आ रहा है, चलिए निर्मल छाबड़ा जी बताइए। अनम्यूट करिए सर पहले। निर्मल जी अनम्यूट करिए पहले। हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए। असंख्यात वृद्धि होगी सब। अव्यक्त वंदना सब। असंख्यात सर असंख्यात भाग वृद्धि। चलो ठीक है, असंख्यात तो आपने बता दिया, पर आपने ये मोटा मोटी में बता दिया है ना। असंख्यात गुणा अधिक कितने वृद्धि होगी। प्रदेशों की, कितने प्रदेशों की वृद्धि होती है, इसका उत्तर हमें चाहिए। कितने एक एक प्रदेशों प्रदेश से, की वृद्धि? एक 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 प्रदेश से एक एक प्रदेश, ये तो आपने स्टेप प्रदेश। बताई, ये तो आपने स्टेप बताई, मतलब एक से हाँ, दूसरे की कितनी, दूसरे से तीसरे से कितनी, ये तो आपने स्टेप बताई। ऐसे कितनी स्टेप होती है, कितने प्रदेशों की वृद्धि होती है? छठ स्थान वृद्धि। छठ हाँ, स्थान वृद्धि होगी। नहीं सर, शठ स्थान तरीके छठ से स्थान से होती है। वृद्धि होगी तो चार। नहीं, तो चतुर्थ स्थान पर होगी जाके वृद्धि। अभी तक हमने चतुस्थान की चर्चा ही नहीं करी है। चतुर्थ स्थान पर जाकर के वृद्धि हो जाएगी। सर जी, चतुस्थान की अभी तक हमने चर्चा ही नहीं करी है। हमने अब तक तो षठ स्थान चौथे स्थान पर की। जाकर तो वृद्धि। नहीं नहीं, उत्तर आपको दूसरा चाहिए हमें, दूसरा हाँ, आचार्य। छठ स्थान पर था वो, छठ स्थान में। नहीं नहीं, देखिए आचार्य भगवान ने क्या कहा था, हम आपको गाथा फिर से दिखा रहे हैं। आप लोग पीडीएफ में देख करके किस चीज का उत्तर बताना है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले हम आपको यहां से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। 103 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने क्या बताया? आप लोगों ने कल का वीडियो बाद में नहीं देखा है, आपने कल के स्वाध्याय के बाद में इस विषय का स्वाध्याय नहीं किया है, इसलिए उत्तर नहीं आ रहा है। 103 नंबर की गाथा में क्या कहा? अवरोगा हण माणे जहन परिमित असंक राशि दे, अवरुस्वरी उड्ढे जेठम संख्य भागस। अवरोहण माने कितना, अवरोहण कितना होने वाला है, कितना बढ़त होने वाली है? तो जहन परिमित असंक राशि दे। आचार्य कहते हैं जघन्य अवगाहना जो है, उस जघन्य अवगाहना, जघन्य अवगाहना किसकी है? सूक्ष्म निगोदिया जीव की है। उसे जघन्य परिता संख्यात का भाग देने पर जो उत्तर आएगा, जो लब्ध आएगा, उतनी बार एक एक प्रदेश बढ़ते हुए अवगाहना बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? एक एक प्रदेश बढ़ेगा, कितनी बार बढ़ेगा? एक एक प्रदेश बढ़ेगा, कितनी बार बढ़ेगा? जैसे 1 से लेकर 100 तक जाना है, 1 से लेकर 100 तक जाना है, आप जा रहे हो कार से, 100 किलोमीटर जाना है, तो आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या दिखा रहा है? आपने सेट कर दिया 0 पर घर से निकलते वक्त। जब 100 किलोमीटर पूरे होंगे
तो वो 100 दिखाएगा, है कि नहीं है? बट क्या वो 0 से डायरेक्टली 100 दिखाता है? नहीं। हर 1 किलोमीटर के बाद एक एक की वृद्धि होती कि नहीं होती है? 1 किलोमीटर के बाद में वहां पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। आता है या नहीं आता है? 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी हो। आपने स्पीडोमीटर देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। उसमें बढ़ता है कि नहीं स्वाति दीदी? स्पीडोमीटर में किलोमीटर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। एक एक किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। तो एक एक 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जाने के लिए एक एक किलोमीटर की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धियां होती है? कितनी बताओगी स्वाति दीदी? बताओ। अनम्यूट किया है। 100 किलोमीटर तक जाने के लिए एक एक किलोमीटर की कितनी वृद्धियां होगी? 10। अरे 10 कैसी होगी? 100 किलोमीटर। 100 हो जाएगी ना। 100। एक एक किलोमीटर की कितनी वृद्धियां, मतलब 100 उत्तरी। किलोमीटर। 100 किलोमीटर। इतना कठिन उत्तर है। सब लोग इतना कठिन उत्तर है। आज आप लोग कुछ ऐसा सोच के तो नहीं आएंगे ना आज भैया को सबक ही सिखाएंगे, एक का भी उत्तर नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं है ना? हम हमारे विरुद्ध कुछ नहीं चल रहा है ना? चलिए। तो इसका मतलब क्या है? मुझे अगर 100 से 0 से 100 तक जाना है, एक एक किलोमीटर की वृद्धि होनी है, तो कितनी वृद्धियां होगी? 100 वृद्धियां होगी। क्लियर है सबको? वैसे ही सूक्ष्म निगोदिया की जघन्य अवगाहना से सूक्ष्म वायुकाई की जघन्य अवगाहना तक पहुंचने के लिए एक एक प्रदेश की वृद्धि होगी। कितनी बार वृद्धि होगी? प्रश्न समझ में आ गया? कितनी बार होगी? आचार्य कहते हैं सूक्ष्म निगोदिया की कितनी अवगाहना है? घनांगुल का असंख्यातवां भाग। उसे जघन्य परिता संख्यात जो संख्या है, संख्यात है, उससे जब आप भाग दोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो उत्तर आएगा। पहले ही घनांगुल का संख्यातवां भाग, और फिर उसको जघन्य परिता संख्यात से भाग देंगे, तो उत्तर कितना आता है? असंख्यात ही आता है। क्योंकि घनांगुल का असंख्यात भाग जो है, उसके कितने टुकड़े होंगे? घनांगुल के पहले आप कितने टुकड़े कर रहे हो? असंख्यात टुकड़े कर रहे हो। और उस असंख्यात को फिर असंख्यात से भाग देने से क्या उत्तर आएगा? असंख्यात ही आएगा। ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब है एक एक प्रदेश की वृद्धि असंख्यात बार होगी। ठीक है? क्लियर है ये सबको? अब एक प्रश्न यहां पर उठता है कि अभी अभी हमने चर्चा की कि घनांगुल का जो असंख्यातवां भाग है, मतलब सूक्ष्म निगोदिया जीव की शरीर की जो अवगाहना है, उस अवगाहना के कितने प्रदेश होंगे? क्योंकि उसी को तो जगन्य परिता संख्यात से भाग देना है। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव सबके समझ में आ गया, चिंतन में आ गया, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? अरे मन की चक्षु से है कुछ ना कुछ तो, है ना? है। अब वो किससे बना है? शरीर है। शरीर की चर्चा चल रही है, आत्मा की चर्चा नहीं चल रही है, शरीर की चर्चा चल रही है। तो शरीर की अवगाहना कितनी है? घनांगुल का संख्यात्वा भाग। तो उसमें प्रदेश कितने होंगे? उस शरीर का एक परमाणु एक प्रदेश घेरता है, तो उस शरीर में कितने परमाणु हैं? असंख्यात परमाणु है। वो अनंत नहीं होते, वो संख्यात नहीं होते। बात समझ में आ रही है? हमारे शरीर के कितने परमाणु हैं? कितने प्रदेश घेरे हैं हमने? असंख्यात घेरे हैं। क्लियर है? पूरे लोक के कितने प्रदेश होते हैं? अब फटाफट उत्तर दोगे, क्योंकि बरसों का रटा रटाया हुआ है। क्यों अंजू पांड्या दीदी? कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है वैसे। संख्यात है ना? क्लियर है? तो इसका जी। मतलब यहां पर क्या कह रहे हैं कि इस शरीर के, सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर के असंख्यात भाग होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो असंख्यात प्रदेश होने की वजह से क्या वहां पर अनंत भाग वृद्धि हो सकती है क्या? ध्यान से सोचो। क्योंकि उसके प्रदेश असंख्यात है, अनंत नहीं है।
जब अनंत नहीं है तो अनंत से भाग देकर के वृद्धि करोगे क्या? नहीं करोगे, सीधा सीधा है। ठीक है, मतलब शुरुआत कहां से होगी? असंख्यात भाग वृद्धि से शुरुआत होगी, अनंत से नहीं होगी। चार्ट याद आ रहा है कल का? भाग वृद्धि में अनंत, असंख्यात, संख्यात, उसमें से अनंत वाली नहीं होगी। और इसीलिए कल आचार्य भगवान ने क्या कहा था कि सूक्ष्म अवगाहना जितनी भी है उसमें एक प्रदेश मिलाने से, मतलब अगला प्रदेश किसका होगा? असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान होता है। असंख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान होता है, वहां से असंख्यात भाग वृद्धि शुरू होती। क्लियर है? अच्छा, अब आगे सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? आपकी है, मेरी है, महामत्स्य की है कि नहीं है? महामत्स्य की सबसे बड़ी अवगाहना है कि नहीं है? है। कितनी होती है? 1000 योजन। अब वो 1000 योजन जो है उसके अगर मैं घनांगुल करूं तो कितने आएंगे? संख्यात आएंगे। चलो सीधा प्रश्न पूछता हूं, वो जो महामत्स्य है उस महामत्स्य के शरीर के प्रदेश कितने होंगे? संख्यात होंगे, असंख्यात होंगे या अनंत होंगे? असंख्यात ही होंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम लोग सबसे जघन्य, सर्वजघन्य अवगाहना जिसकी है उस जीव के शरीर के असंख्यात प्रदेश है, और जो सबसे बड़ी अवगाहना है, क्योंकि हमें 1 नंबर से लेकर 64 तक जाना है, उसके आगे कोई जीव नहीं है शरीर की अवगाहना की अपेक्षा, उसके पीछे कोई नहीं है शरीर की अवगाहना की अपेक्षा से। हाँ या ना? तो सबसे कम और सबसे ज्यादा जो शरीर है उन शरीरों के प्रदेश असंख्यात ही होते हैं, अनंत नहीं होते हैं। इसीलिए शतस्थान वृद्धि की जगह पर चतुस्थान वृद्धि होगी। क्या होगी? चतुस्थान वृद्धि होगी। कैसे? चलिए अब देख लीजिए, स्क्रीन दिख रहा है। कल हमने शतस्थान वृद्धि की बात करी, आज चतुस्थान वृद्धि की बात करते हैं। तो चतुस्थान वृद्धि में देखो क्या है, भाग वृद्धि का अनंत भाग वृद्धि निकल गया, गुण वृद्धि का अनंत गुण वृद्धि निकल गया। अब जितनी भी अवगाहना में कम उतार चढ़ाव, चढ़ना है या फिर कम है, वो इसी के अंदर होगा, जो भी होगा इसके अंदर होगा, ये पक्का है। चलिए अब बात ये, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बिल्कुल सबको क्लियर है? प्रामाणिकता से हाँ बोलना, नहीं तो नहीं बोल देना। अब इनके दोनों के बीच में जहां पर असंख्यात भाग वृद्धि है, आचार्य भगवान कहते हैं जहां जहां संख्यात और असंख्यात का भागाहार या गुणाकार संभव नहीं है, ऐसे प्रदेशों की वृद्धि को अवक्तव्य वृद्धि कहा है। क्या कहा है? अवक्तव्य वृद्धि। मतलब संपूर्णता से भाग नहीं दे सकते हैं या फिर संपूर्णता से गुणाकार नहीं हो सकता है, तो कितना हो जाएगा? तो बोले वो अवक्तव्य है, उसे कहा नहीं जा सकता है। तो कहा होगा ये? असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि के बीच में। और कहा होगा? संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि के बीच में। चार्ट दिख रहा है? और संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि के बीच में। मतलब ये नीचे जो 4 लिखे हैं ना, असंख्यात, संख्यात, संख्यात, असंख्यात, ये जो 4 लिखे हैं, इन 4 के बीच में जो गैप है, कितनी गैप है? 3 गैप है। असंख्यात संख्यात के बीच में एक है, संख्यात संख्यात के बीच में एक है, और संख्यात असंख्यात के बीच में है। वो गैप किसकी है? उस जगह की बात जो है वो अवक्तव्य है, वो कथन नहीं कर सकते, किंतु होता तो है वहां पर भागाहार और गुणाकार। क्लियर है ये? अभी सिर्फ समझ लो, आगे गणित के माध्यम से अंक सब दृष्टि से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते आगे।
अग्नि गाथाओं की तरफ। अब ये अभी जो हमने जो बात करी वो बात यहां पर आपको चार्ट रेखा चित्र के माध्यम से आपको दिखाई गई है कि क्रम क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि होती है। तो सबसे नीचे कौन है, देखिए नीली लाइन के सबसे नीचे कौन है, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना। वहां से बढ़ते 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 कहां पहुंचना है, सूक्ष्म वायु का एक लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना। क्या रेट से बढ़ना है, एक एक प्रदेश की वृद्धि करते बढ़ना है। और ऐसी कितनी वृद्धियां होगी, असंख्यात वृद्धियां होगी। कौन सी असंख्यात, तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त की जो जघन्य अवगाहना है उसको जघन्य अपरिता संख्यात से भागाहार करने के बाद, भागने के बाद, भाजित करने के बाद जो लब्ध आएगा उतनी बार असंख्यात बार होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे चल करके आचार्य भगवान कहते हैं कि क्रमांक 1 से क्रमांक 51 तक की जो अवगाहना है, 64 अवगाहना यंत्र यंत्र में पहले क्रमांक पर कौन है, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त, और 51 नंबर में को है द्विइंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। तो यहां तक की जो मध्य बीच बीच वाली जो अवगाहना है ये सभी चतुस्थान वृद्धि की अपेक्षा से उस पद्धति से होती है। असंख्यात भाग वृद्धि, अवक्तव्य भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, अवक्तव्य भाग गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि, और उसके बाद में संख्यात गुण वृद्धि जो आपको चार्ट पर दिख रहा है। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जाएंगे। अब 51 के बाद क्या होगा, आचार्य कहते हैं वहां से आगे पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना तक त्रिस्थान प्रतित वृद्धि होती है, असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है। त्रिस्थान मतलब 3 स्थान वाली ही होगी। वो 3 स्थान कौन से होंगे, कौन बताएगा। चूंकि द्विइंद्रिय के आगे असंख्यात वाली नहीं होगी तो कौन सी होगी, आचार्य भगवान कह रहे कि 3 स्थान वाली होगी। तो 3 स्थान वाली कौन सी होगी, बिल्कुल सीधा है, सिंपल है। अब चतुस्थान में हमें एक असंख्यात, एक संख्यात, संख्यात, असंख्यात, ये 4 थे, है ना। अब इसमें से असंख्यात और असंख्यात वालों को निकाल दो, क्या क्या बचा, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, ये 2 बच गए। पर आचार्य कह रहे कि त्रिस्थान बिल्कुल ठीक है, इसके बीच में एक अवक्तव्य आएगी कि नहीं आएगी, हो गए 3, तो ये त्रिस्थान वृद्धि होगी। क्लियर है, चलिए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हमें यहां पर कह, क्योंकि घनांगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण वहां पर अवगाहनाएं आती है तो असंख्यात वहां पर नहीं होगा, इसलिए असंख्यात गुण वृद्धि आगे और असंख्यात भाग वृद्धि को हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। सबसे पहले जो चतुस्थान वृद्धि होने वाली है उसको अंक संदृष्टि से हमें समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं, अंक संदृष्टि से। अब कह तो दिया कि सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के सूक्ष्म वायु का एक तक असंख्यात बार एक एक प्रदेश की वृद्धि होगी, पर उसे समझने के लिए भाई एक एक प्रदेश की जो वृद्धि होगी, आपने कहा तो एक प्रदेश है, किंतु कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तब आचार्य हमको बता रहे हैं। यहां पर अंक संदृष्टि में उन्होंने जघन्य अवगाहना को 4800 माना, 4800 माना। ठीक है, एक एक प्रदेश से अधिक करना है, मतलब 48 के बाद में 4801, 4802, 4803, इस प्रकार से अवगाहना होती जाएगी। फिर इसे जब 4800 जो है उस 4800 जघन्य परिता संख्यात का भाग देंगे तो कितनी बार हमें एक एक प्रदेश की वृद्धि करनी है वो आ जाएगा, टोटल कितनी वृद्धियां करनी है ये आ जाएगा, हाँ या ना। तो उसके लिए उन्होंने जघन्य परिता संख्यात को 16 इस नंबर से बता दिया। अंक संदृष्टि में क्या होता है, संख्या के द्वारा उदाहरण को समझाया जाता है। तो आप बताइए अधिक से अधिक वृद्धि कितनी होगी, मतलब कितनी बार वृद्धियां होगी,
नीचे से लेकर ऊपर तक, तो कहते हैं जगन्य अवगाहना को जगन्य परिता संख्यात से भाग कर देना। जगन्य अवगाहना कितनी थी? 4800 की। उसको जगन्य परिता संख्यात कितना है? 16। उससे भाग देने के बाद क्या नंबर आएगा? 300। मतलब एक एक प्रदेश की वृद्धि कितनी बार होगी? 300 बार होगी। तो लगाते चलो, 4800, 4801, 4802, 4803, ऐसा 300 बार वृद्धि करने के बाद ऊपर वाला स्थान, उत्कृष्ट स्थान कहां पर आ जाएगा? वो आ जाएगा 5100। 300 जोड़ने से 5100 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 5100 किसकी होगी? 5100 ये नंबर किसको दिया जाएगा? किसकी अवगाहना को दिया जाएगा डॉक्टर मैना दीदी? पर्याप्त इंद्रिय की जगन्य अवगाहना। मैना दीदी को कहना है पर्याप्त द्विइंद्रिय की जगन्य अवगाहना। सभी का उत्तर यही है कि किसी का और अलग उत्तर है? अरे रुको रुको रुको, अंजलि दीदी कुछ कहना चाह रही है। अंजलि दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है, क्या लगता है आपको? वंदना भैया, आता आपण सूक्ष्म निगोदिया जीव लब्ध पर्याप्त जीवचीच पाहतोय, तर वरती वरती इतके असंख्यात गुणावरती गेल्यानंतर सुद्धा वृद्धी काय चतुर्थान वृद्धी केल्यानंतर सुद्धा सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीवचीच अवगाहना येईल। किसकी आएगी? आपका बिल्कुल चिंतन ठीक जा रहा है, किसकी आएगी? वायु का एक जीव की आएगी। हाँ तो वायु वायु का का आएगी ना, तो द्विइंद्रिय तक कहाँ पहुंच गए आप? वायु का एक जीव की आएगी, क्योंकि हम सिर्फ 300 बार वृद्धि कर रहे हैं, हाँ 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 है ना? तो क्या लिखा वहां पर? जो जगन्य अवगाहना है उसको जगन्य परिता संख्यात का भाग देने से कितनी बार वृद्धि होगी ये बताएगा, किंतु कहां से कहां तक? जगन्य किसके लिए? सूक्ष्म निगोदिया के लिए। तो सूक्ष्म निगोदिया से 2 नंबर वाले सूक्ष्म वायु का एक जीव इतनी हो जाएगी। तो 5100 पर किसकी अवगाहना होगी? सूक्ष्म वायु का की होगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं। सूक्ष्म वायु का की कितनी होगी अवगाहना? सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण अधिक होगी। गुणा गुणा जो करके जो आएगा वो, ठीक है? चलिए, अच्छा एक दो प्रश्न को ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमको असंख्यात भाग वृद्धि जो है वो किस प्रकार से करी, ये हमको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, एक मला विचारायचं होतं, हाँ तुम्ही जे मध्य भाग सांगितलं, हम्म, भाग म्हणजे दोघांच्या मधली संख्यात आणि इकडची संख्या, त्याच्यामध्ये जे तुम्ही सांगितलं म्हणजे तिसरं, ते नाही समजलं. कोणतं? तुम्ही जे आता शेवटचं सांगितलं ना की 3 स्थान वृद्धी, त्रिस्थान, वहां पर आएंगे हम लोग। नाही पण चतुस्थान मध्ये सुद्धा आहे ना, त्रिस्थान तो 2 संख्यात असंख्यात मध्ये मध्य भाग तुम्ही जो सांगितला, नहीं त्रिस्थान जो है वो त्रिस्थान वृद्धि द्विइंद्रिय के आगे 51 नंबर के आगे आएगी। अच्छा नाही पण तरी पण ह्याच्यामध्ये तुम्ही सांगितलं होतं चतुस्थान मध्ये हाँ तो इसमें चतुस्थान है, तुम्ही मध्य काहीतरी सांगितलं ना की 2 ह्याच्यामध्ये संख्यात आणि असंख्यातच्या मध्ये। एक मिनट, ये अभी जो चल रही है ये चतुस्थान वृद्धि की अपेक्षा से ही चल रहा है। सिर्फ हमने उसको अंक सदृष्टि पे बिल्कुल जूम डाउन कर दिया। उसको जो असंख्यात बार वृद्धि होनी है उसको हमने 300 में रख दिया। नाही हे समजलं मला तो कन्सेप्ट नाही समजला। कौन सा? संख्यात आणि असंख्यातच्या मध्ये तुम्ही म्हटलं की ते मध्य, म्हणून त्यालाही नाही का ते पण असे अवक्तव्य वाली बात ना, अव्यक्त, हाँ सॉरी तो आएगा रुको, अभी तो ये असंख्यात वाली हो गई है, अवक्तव्य वाली आएगी। क्योंकि अवक्तव्य वाली कब आएगी? असंख्यात के बाद में अवक्तव्य, फिर संख्यात, फिर अवक्तव्य, फिर संख्यात, फिर अवक्तव्य, फिर संख्यात, इस प्रकार से आएगी। ये तो सबसे पहले असंख्यात वाली जो है वो आ गई। अब देखो मैं आपको फिर से चार्ट दिखाता हूं। अब ये चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ, अब इस चार्ट में सबसे पहले असंख्यात दिख रहा है आपको, पीले वाला, हाँ पीला, उसकी चर्चा चल रही है। इसके बाद बीच में क्या पे वो अवक्तव्य आएगी। देखो यहां पर अगले वाले में सबसे पहले असंख्यात भाग वृद्धि का अवगाहन स्थान हमको बता दिया गया। अच्छा, उसके बाद अवक्तव्य, फिर संख्यात, इस प्रकार से चलेंगे आगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो ये असंख्यात वाली जो बात है, 2 गाथाएं आचार्य भगवान ने एक एक के लिए दी है। तो अभी 2 गाथाएं जो दी वो असंख्यात भाग वृद्धि की हुई।
अब अगली दो भाग जो है वो अवक्तव्य भाग वृद्धि के लिए दो भाग दे रहे हैं अंक संदृष्टि के द्वारा। अवक्तव्य अभी आपके स्क्रीन के सामने आ गया है 104 नंबर और 105 नंबर। ये क्या, पहले सब समझ लीजिए, उसके बाद में हम प्रश्न लेंगे। ठीक है, पहले सब समझ लीजिए, पद्धति यही रहेगी। और इन सबको, ये जो नंबर्स अभी जमा हो रहे हैं ना, इन नंबर्स को फाइनली आपको आगे दिखाया जाएगा। एक थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं पहले, क्योंकि आप लोग बहुत, एक बार मैंने बता दिया था, पहला निवाला देते ऐसे आपकी भूख बढ़ जाती है, परोसने वाले को तकलीफ होती है। ये देखो, ये अलग अलग तरीके से हम बीच बीच वाली सारी जो है, और सब में अभी तक हमको नहीं पहुंचे। तो हम कैसे पहुंचे? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त से लेकर सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्त तक पहुंचने के लिए देखो, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर अवक्तव्य भागार से अवक्तव्य वृद्धि अवगाहना, संख्यात गुण वृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। ये सारे नंबर्स हमको अभी निकालने हैं। क्लियर है? दिख रहा है कि आपको? अब जाकर तो पहले क्रमांक से दूसरे क्रमांक में पहुंचेंगे। तो पहले क्रमांक और दूसरे क्रमांक के बीच में कितने हैं? 4 और 3 7 आ जाएंगे। 4 कौन से? असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि के 4, और इनके बीच के जो 3 गैप है उसके 3 अवक्तव्य। ऐसे 7 बार वृद्धि दिखाएंगे, तब जाकर के पहले से दूसरे तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? क्लियर सर। और ये असंख्यात भाग वृद्धि का तो आपने इसको 7 बार में बांट दिया। अब 7 बार में जो बांटा है उसमें से एक बार ले लिया। एक बार कौन सा? असंख्यात वाला मान लो ले लिया आपने। तो असंख्यात वाला कैसे बढ़ेगा? वो असंख्यात वाला बढ़ने के लिए एक एक प्रदेश की वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। और वो कितना तक बढ़ेगा? वो जगन्य प्रता संख्यात से भाग देकर के जितना उत्तर आएगा उतनी बार बढ़ेगा। मतलब ये आपको जो दिख रहा है 48 से 5100 तक जाने के लिए ये जो 300 आया, वो 300 कैसे आया? तो सूक्ष्म निगोदिया की जो जगन्य अवगाहना है उसको जगन्य परिता संख्यात से भाग देने के बाद में जो नंबर आएगा उतनी बार एक एक प्रदेश की वृद्धि करके हम असंख्यात भाग वृद्धि को पूर्ण कर रहे हैं। म्हणजे एक प्रदेशच घेऊन तोच बार बार 300 वेळा वाढवणे असंच झालं ना? हाँ, की एक प्रदेश मग 2 प्रदेश मग की 3 वृद्धि करी, एक एक प्रदेश की वृद्धि कर कितनी बार करी? 300 बार करी। अच्छा, एक ही प्रदेश की 300 बार। एक 48 के बाद 4801 प्रदेश, हाँ। 4802 प्रदेश का शरीर, 4803 म्हणजे 300 का शरीर, प्रदेश। ऐसा करके 5100 प्रदेश वाला शरीर बन गया। ठीक है, अब 5100 वाला प्रदेश वाला शरीर बन गया, इसका अर्थ ये नहीं कि वायु का 1 तक पहुंच गए। ये तो सिर्फ 7 में से 1 वाला सेट हो गया। अब दूसरे सेट की तरफ जाएंगे। दूसरे सेट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो अगली गाथाओं में कहेंगे आचार्य भगवान। ठीक है, पहले समझते थोड़ा पहले देख लो, फिर समझ लो, पहले देख लो। ठीक है, सारी गाथाओं को देख लो, चित्रों को देख लो, और अंत में आपको मैं बिल्कुल यही अभी जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं यही हमको फाइनली बताएगा कि 1 नंबर से 2 नंबर तक कैसे पहुंचे। 64 में से सिर्फ पहले 2 की बात कर रहे हैं, और पहले 2 की बात करने के लिए हमें इतना सारा में से गुजरना पड़ेगा, 7 सेट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर से वापस चलते हैं। आप पेशेंस रख रहे हो कि कितना तक सुनना है, उसको छोड़ना नहीं है। जब तक मैं बताऊं तब तक ग्रहण करना ही है, करना ही है, करना ही है। बाद में समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग वापस आ जाते हैं। कहां तक आए थे हम लोग? 103 तक। यहां तक सबको समझ में आ गया? इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमको पहले अवगाहना से दूसरी अवगाहना तक, सूक्ष्म निगोदिया से सूक्ष्म वायु कायिक तक जाने के लिए 7 सेट में से जाना पड़ेगा, 7 वृद्धियों के बीच में से जाना पड़ेगा। कल का उदाहरण याद है? रेलवे का याद है। ठीक है, वो रेलवे का कैसा था? प्लेटफॉर्म वाली का स्पीड अलग है, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल तक का अलग है, फिर सिटी क्रॉस करने तक का अलग है ना? तो वैसे ही यहां पर आपको 7 प्रकार के प्रदेशों से गुजरना है, 7 प्रकार के। वो कैसे? वो पहले देख लीजिए।
तो ये सबसे पहले असंख्यात भाग वृद्धि की अंक संदृष्टि आपको बताई, जहां पर 4800 से एक एक प्रदेश बढ़ते 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 5100 प्रदेश तक पहुंच गए। ठीक है, अब असंख्यात भाग वृद्धि के बाद में कौन सी आएगी? अवक्तव्य भाग वृद्धि आएगी। तो इसका अवक्तव्य भाग वृद्धि में क्या गणित होगा? कितने से कैसे कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, तस्सुवरी इगिपदे से जुदे अवत्तव्य भाग पारंभो वर संखम वहिद वरे रूणे अवर उवरी जुदे तब वड्डिये चरिमो तस्सुवरिम रुव संजुदे पढ़मा संकेज्य भाग उड्ढी उवरी बदो उव परिवड्ढी। अर्थात असंख्यात भाग वृद्धि का जो उत्कृष्ट स्थान अर्थात 5100, अपने उदाहरण में कहां पर 5100 तक आ गए, उसमें एक प्रदेश की वृद्धि होने के बाद अवक्तव्य भागाहार का प्रारंभ होता है। तो 5100 के ऊपर एक प्रदेश डालने से अवक्तव्य भाग वृद्धि शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वो कहां तक चलेगी? तो कहते हैं जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से भाजित करने पर जो लब्ध आवे। अब जघन्य परिता संख्यात की बात नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन अलग है, ये वृद्धि का सेक्शन जो है ये अलग प्रकार का है, इसका अपना गणित है। तो जघन्य परिता संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि के लिए उपयोग में आया, उससे हमको पता चला कितनी बार बढ़ाना है। यहां पर क्या कह रहे हैं? जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से भाजित करने के बाद, जघन्य अवगाहना कौन सी? हमेशा सूक्ष्म निगोदिया की जो 4800 दी थी वही। ठीक है, अच्छा फिर उत्कृष्ट संख्यात क्या कितने मानना चाहिए? आचार्य कहते 15 मानो। जैसे जघन्य परिता संख्यात को 16 माना था, अब उत्कृष्ट संख्यात को 15 मानो। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से भाजित करने पर जो उत्तर आएगा, जो लब्ध आएगा, उतनी बार आपको वृद्धि करनी है और हर बार एक प्रदेश की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो देखिए अब जघन्य अवगाहना है 48, उत्कृष्ट संख्यात है 15, तो 48 को 15 से भागाकार करेंगे। अच्छा, अधिक से अधिक वृद्धि कैसे होती है वो अभी तक उन्होंने पूरा नहीं बताया है, यहां पर फॉर्मूला अलग है। वो क्या कह रहे हैं आगे? जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से भाजित करने पर जो लब्ध प्राप्त होवे उसमें एक कम संख्या तक जो उत्तर आएगा, उसमें एक कम संख्या तक मतलब द्विचरम संख्या तक जघन्य में प्रदेश वृद्धि होने पर अवक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है और इसमें एक प्रदेश की वृद्धि होने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान, मतलब अगले वाला जो सेट है उसका शुरुआत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं? अधिक से अधिक वृद्धि कितनी होगी? जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात, जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से भाग दे दो और उसमें से एक कम कर लो। उसमें से कितना कम करने के लिए बोला? एक कम करने के लिए बोला। तो 4800 उसको 15 से भाजित करो, 4800 बटे 15, और जो उत्तर आएगा उसमें से एक को कम करना है। तो कितना उत्तर आएगा? 320 आएगा, और 320 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 319 आएगा। अब 319 को क्या करना है? 319 को क्या करना है? अब 319 को पहले जो 4800 था मूल, उसमें मिलाना है, उसमें मिलाना है। जिनको गणित मालूम है उनको दो प्रकार की संख्याएं पता है, दो प्रकार की इंक्रीमेंट्स होती है, दो प्रकार की बढ़ोतरी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, दूसरी होती है इंक्रीमेंटल। गणित जिन्होंने पढ़ा है वो बात समझ ले। ठीक है, मतलब हमेशा जो जोड़ना है वो ओरिजिनल को ही जोड़ना है। ओरिजिनल जो जोड़ना है, ओरिजिनल मतलब मूल संख्या में जोड़ना है, तो वो क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट सिस्टम। और इंक्रीमेंटल कहा कहेंगे? भाई जहां तक आए थे वहां से आगे जोड़ते चलो। ये दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ये आपको समझना है तो हम एक उदाहरण देते हैं आपको। रुको, इंजीनियरिंग का एक उदाहरण देते हैं। हम अपने इंजीनियरिंग की जो ट्रेनिंग के लिए जाते थे तब हम
हमारे सामने वाले जो बैठते थे ऑपरेटर्स, उनको ये सिखाते थे। एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट सिस्टम और इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट सिस्टम कैसे होती है, ध्यान से सुनना। दो तरीके होते हैं, और हम और आप ये बिल्कुल उदाहरण अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं, सिर्फ हमको मालूम नहीं कि इसको क्या कहना है। ठीक है, देखो मैं पूना से बंबई जा रहा हूं, 200 किलोमीटर है मान के चलना। पूना से बंबई कितना है, मुंबई 200 किलोमीटर। आपको मुझसे चर्चा करनी पड़ेगी, बीच बीच में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर 0 सेट कर दिया। अब क्या होगा, यहां से मैं लोनावाला तक गया, 60 किलोमीटर है, लोनावाला तक गया। अब लोनावाला में जाने के बाद क्या हो गया, मुझे आ गई नींद। क्या हो गया, मुझे आ गई नींद, तो मैं सो गया। उठने के बाद में मेरी याददाश्त मुझे काम नहीं कर रही है, मैं भुलक्कड़ हूं, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहां हूं। गाड़ी लेकर के निकला हूं और नींद आ गई, इतना ही पता चला। भैया कौन सी दिशा में जाना है, अब बंबई की दिशा की तरफ जाना, मुझे जाना तो बंबई है, किंतु कहां जाओ, बंबई की तरफ आगे चलना है या पीछे चलना है। ये आगे और पीछे किसी ना किसी तो रेफरेंस मार्क से संबंधित है कि नहीं है, किसी ना किसी तो संदर्भ से संदर्भित है ये, आगे चलना या पीछे जाना। तो मैंने क्या किया, मुझे इतना याद आ रहा था कि गाड़ी चलने के बाद में हर 1 किलोमीटर के बाद में माइलस्टोन आ रहे थे। क्या आ रहे थे, माइलस्टोन आ रहे थे। अब जब मैंने गाड़ी में देखा तो गाड़ी की स्पीडोमीटर के ऊपर 60 लिखा है, इसका मतलब मैं 60 किलोमीटर आ गया हूं। ठीक है, 60 किलोमीटर आ गया हूं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे पीछे जाकर के मैंने चेक कर लिया, क्योंकि माइलस्टोन कितना होगा, 1 1 किलोमीटर के बाद में माइलस्टोन है, और मैं कहां खड़ा हूं, 2 माइलस्टोन के बीच में खड़ा हूं कहीं ना कहीं, तो है कि नहीं है। तो थोड़ा आगे जाऊंगा तो भी माइलस्टोन मिलेगा, थोड़ा पीछे जाऊंगा तो भी कोई ना कोई तो माइलस्टोन मिल ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक दिशा में बढ़ाई मैंने। एक दिशा में बढ़ने के बाद वहां पर मुझे दिखाई दिया माइलस्टोन। अब क्या लिखा था, पूना से जब बंबई की तरफ जाएंगे तो पूना से पहले माइलस्टोन पर क्या होता है, बंबई कितना दूर है वो बताया जाता है। 160 200 किलोमीटर दूर है। अब 60 किलोमीटर आ गया तो 140 किलोमीटर दूर है, उसका माइलस्टोन मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मतलब एक दिशा में इधर जाऊंगा तो 140 दिख रहा है, इस दिशा में जाऊंगा तो बंबई 141 किलोमीटर दिख रहा है। इससे क्या हो गया, मुझे दिशा पता चल गई कि बंबई कौन सी दिशा में है। देखो बिल्कुल रोजमर्रा का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो मुझे दिशा पता चल गई कि नहीं, बंबई कौन सी दिशा में है, बिल्कुल पता चल गया कि बंबई कौन सी दिशा में है। अब ये मैंने सिर्फ 1 किलोमीटर आगे जाकर के देखा, या फिर से मैं, तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने सिर्फ 1 किलोमीटर के दरमियान आगे पीछे जाकर के देखा, और वहां पर माइलस्टोन देख करके मुझे पता चल गया कि भैया अब यहां से यहां तक 60 किलोमीटर हो गए थे, अब यहां से आगे के जोड़ने हैं। मतलब मैंने पहले वाले जो 60 थे उसमें आगे के जोड़ दिए, उसके आगे वहां से मैंने शुरुआत कर ली। क्लियर है, वो ऐसा क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि वहां पर माइलस्टोन के ऊपर क्या लिखा था, 200 किलोमीटर, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190। आगे का आपको पता है, मुझसे मत बुलवाओ। ठीक है, तो ये इस प्रकार के माइलस्टोन है करके पता चल गया। अब ये पहली बात तो सबको पता चल गई कि वहां से मैंने 60 आया हूं, अब 60 के आगे भाई जब 1 किलोमीटर आएगा मैं क्या कहूंगा, 61, 62, 63, 64, 65, इस प्रकार से मैं बंबई की तरफ जाऊंगा, पूना से गिनती की तरफ।
ये होती है इंक्रीमेंटल सिस्टम, मतलब मैं जहां तक आया हूं वहां से आगे के जोड़ूंगा। और एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होगा, हमेशा जीरो मार्क पर चले जाना। अब क्या हो गया, दूसरा उदाहरण वही, पुणे से बंबई तक जा रहा हूं, हर 1 किलोमीटर के माइलस्टोन के ऊपर क्या लिखा है, एक 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 एक, क्या लिखा है, एक 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 लिखा है। अब क्या होगा, पहले वाले में लिखा था बंबई 200, 199, 198, 197, ऐसा लिखा था। अब क्या लिखा है, अब एक, मतलब 1 किलोमीटर पूरा हो गया, 1 किलोमीटर पूरा हो गया, 1 किलोमीटर पूरा हो गया। गलती नहीं है उनकी, ये भी सिस्टम है, 1 किलोमीटर पूरा हो गया, इतना लिख दिया उन्होंने। अब वैसे ही है, चला गया लोनावाला तक, अब लोनावाला में जाकर नींद आ गई। ये मत पूछना लोनावाला में नींद क्यों आती है, आ गई नींद, क्या करे, फूड मॉल होता है ना वहां पर, फूड मॉल है, तो कोई ना कोई तो सब लोग पूरा मुंबई वाले रुक जाते हैं, कुछ खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो खाने के बाद में नींद आती है, और नींद आ गई, नींद खा के उठने के बाद पता नहीं बंबई किस दिशा में है, फिर से वही प्रॉब्लम। अब क्या किया, पिछली बार जैसा ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे माइलस्टोन मिल गया, उसके ऊपर क्या लिखा था, एक। फिर मैंने पिछले वाले पर आके देखा, उस पर क्या लिखा था, एक। अब बोलो क्या करूं, कैसे जाऊं, किधर जाऊं, कितना किलोमीटर आया हूं, समझ में आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आप जहां से आए हो वहां पर आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर वहां से सारी गिनती करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सीएनसी मशीन्स जो होती है, ये सीएनसी मशीन्स में ये लॉजिक्स उपयोग में आते हैं। जब आप मशीन को पूरी बंद करते हो और फिर से चालू करते हो, जो आप मशीनिंग कर रहे थे, जो वर्कपीस था, जॉब था, वो आधा ही हुआ था, अब कहां से शुरुआत करना है, तो उसके लिए ऐसे सिस्टम्स उपयोग में लाती है। इसके और अलावा आजकल अभी एक और, आजकल मतलब 20 बरस पहले आ गई थी, और एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि जिसमें जैसे लोनावाला में सो जाते थे, सो जाता है मतलब क्या है, मशीन बंद करने के बाद में मशीन की मेमोरी बंद हो जाती है, पावर सप्लाई बंद होता है, इसलिए मशीन को मालूम नहीं हम कहां पर है, तो हम जैसे सो गए वैसे मशीन सो गई। अब नया क्या हो गया, उसमें उन्होंने बैटरी डाल दी, तो मशीन बंद हो गई तो भी मशीन की मेमोरी को बैटरी बैकअप रहता है, और बैटरी बैकअप होने से क्या होता है, मशीन चालू करने के बाद वो बैटरी बैकअप बताता है कि तुम यहां पर हो, बस यहां से सीधे चलो। वैसे हमने क्या कर दिया, अगली बार साथ में किसी को साथ में ले लिया, तो हम तो लोनावाला में सो गए, बट वो जाग रहा था, उठने के बाद उसने हमको बता दिया कहाँ जाना है, तो उसने हमारे बैटरी बैकअप का काम कर दिया। खैर, इस टेक्नोलॉजी को बाजू में रखो, दो चीजें होती है मूलता से गणित में, क्या है, मैं 0 से निकला 50 पर आया, अब 50 पर आने के बाद में कोई बताएगा और 10 किलोमीटर आगे जाओ, तो मैं 50 से 10 पर गया तो 60 पर जाऊंगा, है ना, फिर बताएगा और 5 किलोमीटर आगे जाओ, तो मैं कहां पहुंचूंगा, 65 पर पहुंचूंगा। तो 50 के बाद कोई बताएगा 10 पर जाओ और 5 किलोमीटर और आगे बढ़ो, इस प्रकार से इंक्रीमेंटल बताएगा, या फिर कैसे बताएगा, सीधा बताएगा, पहले से यहां से 0 है, तुम 50 पे हो, अब 60 पर चले जाओ, अब 65 पर चले जाओ, अब 70 पर चले जाओ। तो ये 70, 65, 60 ये किसके संदर्भ से है, आपके पहले 0 वाला माइलस्टोन जो है उसके संदर्भ से है। ठीक है, और जब मैंने 50 के बाद में उन्होंने बोला कि 10 जाओ, ये किसके संदर्भ से है, 50 के आगे 10 पर जाओ, फिर वहां से आगे 5 पर जाओ, कहां से निकले हो उसका कोई संदर्भ नहीं है। बात समझ में आ गई, एक एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट मतलब पहले से चलती है, और इंक्रीमेंटल मतलब जहां पर हो वहां से आगे जोड़ते जाना। तो यहां पर हम कौन सी सिस्टम लगा रहे हैं उसको पहले समझ लें, ये बहुत जगह पर आपको उपयोग में आएगा। तो यहां पर कौन सी लगा रहे हैं जरा देख लो, सिस्टम फिर से मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं। यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको 48 को 15 से भाग देने के बाद में कितनी वृद्धियां होगी इसका, और उसमें से एक कम करने के बाद 319 आया, तो 319 कहां से लगाना, 5100 तक तो हम लोग आ ही गए थे,
5100 तक तो हम लोग आ ही गए थे, आए थे कि नहीं आए थे? असंख्यात भाग वृद्धि के बाद 5100 तक आए थे, तो 51 से 319 चलना है, या पहले 48 जो था वहां से 319 चलना है? कौन सा वाला सिस्टम लेना है? फर्क समझ में आ गया भाई? 319 की तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, 319 बार एक एक प्रदेश को बढ़ाएंगे, किंतु कहां से? आचार्य कहते हैं पहले स्थान से। इसीलिए 4800 में 319 को मिला लिया। देखा गणित में, तो उत्तर कितना आया? 5119। 48 में 319 मिलाने से 5119 आ गया। हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? 5100 तक तो पहुंच ही गए थे, पर अब कितना जाना है? 5119 तक जाना है। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि कहां से कहां तक होगी? 5101 से लेकर 5119 तक ही होगी। समझ में आ गई बात? पहले 300 की बार 300 बार एक एक प्रदेश की वृद्धि की थी, अब कितनी बार वृद्धि कर रहे हो? सिर्फ 19 बार एक एक प्रदेश की वृद्धि कर रहे हो। फर्क समझ में आ गया? अरे हाँ याद आ। अब इससे आगे तो फिर आपको फिर से डिप्लोमा के लिए तो इंजीनियरिंग की बीई की कोई तो क्लास खोलनी पड़ेगी, तब जाकर के आएगा समझ में। नहीं, बिल्कुल सीधा गणित है ये, 9वीं 10वीं का गणित है ये। ठीक है, चलिए अब कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? असंख्यात हुआ, अवक्तव्य हुआ, इसके आगे कौन सी भाग वृद्धि होगी या गुण वृद्धि होगी? क्या होगा? कौन बताएगा फटाफट? चलो, क्या होगा? अंजू पांड्या दीदी, क्या होगा? संख्यात भाग वृद्धि आएगी अब। संख्यात भाग वृद्धि आएगी, ऐसा अंजू दीदी को कहना है। हाँ चलो, और दीपा दीदी क्या कहना है? पहले असंख्यात हुई। अभी कौन सी आएगी? नहीं, मैं सुनी नहीं अभी, इसके से मैं बोल रही हूँ। अभी हमने अवक्तव्य भाग वृद्धि पूर्ण करी, तो संख्यात अवक्तव्य भाग वृद्धि का जो उत्कृष्ट आ गया, उसमें एक प्रदेश मिलाने से कहा जाएंगे, किसकी शुरुआत होती है? संख्यात भाग वृद्धि। मतलब आप अंजू दीदी के साथ जा रहे हो संख्यात भाग वृद्धि, तो कितने लोग अंजू दीदी और दीपा दीदी के साथ जाएंगे? संख्यात भाग वृद्धि होगी। और जिनको लगता है कि संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी, वो बताए, वो हाथ ऊपर करे। जिनको लगता है कि संख्यात भाग वृद्धि नहीं, कोई दूसरा होगा, वो हाथ ऊपर करे। कोई भी नहीं है? पक्का? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अब कौन सी होगी? संख्यात भाग वृद्धि होगी। क्यों? तो इसके लिए फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए पुराना जो चार्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस चार्ट को कभी नहीं भूलना है। ये देखो, जो 7 बार बताया था ना, दिख रहा है सबको? नीचे से असंख्यात भाग वृद्धि वाला पूरा किया, कहां से कहां तक आए? 4800 5100 तक आए। फिर अवक्तव्य 5101 से 5119 तक आ गए हैं। क्लियर? अब कौन सी शुरू होगी? अब शुरू होगी संख्यात भाग वृद्धि शुरू होगी। क्लियर है सबको? चलिए अब संख्यात भाग वृद्धि का गाथा जो है, उस गाथा को समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर किससे भाग करना है, कहां तक पहुंचना है, ये सारी बातें आचार्य भगवान हमको समझाएंगे। चलिए अब संख्यात भाग वृद्धि स्क्रीन पर दिख रही है आपको, 106 नंबर की गाथा, 106 नंबर की गाथा। अवरद्धे अवरुवरिम उड्डे तवड्ढि परिसम्मति हो, रुवे तदुवरि उड्ढे होदी अवत्तव पढ़म पदम। सभी गाथाओं में यही बताया जा रहा है कि जो मूल है उसको किससे भाजित करना है, मतलब कितनी वृद्धियां होगी, और जो अंतिम वृद्धि होगी उसमें एक प्रदेश मिलाने से कौन सा वाला अगला सेक्शन चालू होगा।
क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या क्या, अवक्तव्य परम पदम, मतलब अब इसमें जो उत्कृष्ट आएगा उसमें एक प्रदेश डालने से अवक्तव्य का अगला सेक्शन आएगा। ये कौन सा है? ये संख्यात का है। संख्यात के आगे कौन सा आएगा? अवक्तव्य। उत्तर आपको इसी गाथा में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर, जगन्य अवगाहना के प्रमाण के आदि की वृद्धि हो जाने के बाद कितनी वृद्धि करनी है जगन्य अवगाहना में? आधे की वृद्धि। आधी मतलब किससे, कितने से भाजित करना है? 2 से भाजित करना है, सीधा सीधा। आधे की वृद्धि हो जाने पर संख्यात भाग वृद्धि की परिसमाप्ति होती है। संख्यात भाग वृद्धि वहां तक चलती है। उसके ऊपर एक प्रदेश की वृद्धि होने पर अगले अवक्तव्य वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। सीमाएं बता रहे आपको। तो जगन्य अवगाहना कितनी है सूक्ष्म निगोदिया अंक संदृष्टि में? 4800 है। ठीक है, जगन्य संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान कौन सा होगा? हम 5119 तक आए हैं, अब कहां तक होंगे? 5120 से शुरुआत हो जाएगी हमारी, ठीक है ना? इस सेक्शन की शुरुआत 51 से 20 से हो जाएंगी। अच्छा, अब अधिक से अधिक वृद्धि कितनी बार करनी है इसमें? तो कहते हैं आधा प्रमाण कर लो। किसका? जगन्य अवगाहना का। तो जगन्य अवगाहना कितनी है? 4800, उसका आधा कर लो। 48 को 2 से भाजित करने के बाद में कितना आएगा? 2400। और ये 2400 कहां से गिनने हैं? 2400 पहले से गिनने हैं, जगन्य अवगाहना से गिनने हैं। मतलब 4800 अधिक 2400 कितने हो जाएंगे? 7200 हो जाएंगे। मतलब शुरुआत कहां से होगी? 51 से 20 से होगी। और कहां तक ये सेक्शन चलेगा? 7200 तक चलेगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये इसी प्रकार से सबको समझने में, ये थोड़ा समझने में इजी आया कि नहीं आया? इजी? दीपा दीदी पूछिए। 5120 में 2400 नहीं मिलाना। नहीं, इंक्रीमेंट थोड़ी जा रहा है, 2400 एब्सोल्यूट जा रहा है ना। हाँ, एब्सोल्यूट मतलब सारी गणना पहले पहले माइलस्टोन से ही करनी है। बीच में आए सो उसमें नहीं लेना। नहीं, पहले से ही सब सारी गिनना। ठीक है, अंजलि दीदी। नाही, पण आता हे 5120च्या पुढे 7200 काउंट करायचे की 2400 काउंट ये करायचे? प्रश्न आपके मन में क्यों आ रहा है, जबकि हमने पिछली बार ही हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस में मिला है? मूल संख्या। क्योंकि ये सारी गणित जो चल रही है जगन्य अवगाहना के साथ चल रही है। तो जगन्य नहीं, अवगाहना मूल से संख्या कितनी वृद्धि हो गई, जगन्य अवगाहना से कितनी वृद्धि हो रही है ये बता रहे हैं। तो जगन्य अवगाहना कहां पर थी? पहले माइलस्टोन पर। 4800। हाँ, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है ये बता रहे हैं हर जगह पर। अच्छा। क्लियर है? तो हमेशा वृद्धि काउंट भी। माइलस्टोन से होगी। ओके। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ठीक है, बताने का। वनिता दीदी। वंदना भैया जी, हाँ, जो बीच में तो अव्यक्त क्यों बोला है, जबकि बता सकते हैं अपन तो। जहां पर संख्यात या असंख्यात का भागाकार देने से वहां पर भाग देना पॉसिबल नहीं होता है। आचार्य भगवान कह रहे कि वहां पर ना असंख्यात का भाग देख सकते हो ना संख्यात का भाग दे सकते हो, या फिर गुणाकार करते वक्त भी। तो वहां पर वो जो, और इसीलिए वो संख्या देखेंगे ना कम थी। कितना वृद्धि हुई थी? 19 की वृद्धि हुई वहां पर। 19 ऐसी अवगाहना थी बीच वाली कि वहां पर ना असंख्यात से भाग हो रहा था ना वहां पर संख्यात से भाग हो रहा था। इसीलिए उसको बढ़ रहे थे, तो इसीलिए उस को अवक्तव्य कहा। और भैया ये तो लब्ध पर्याप्त जीव है, क्या इतना समय उनको अवगाहना पूरी करने में मिलता है समय क्या? अब है तो है। जब सांस के 18 भाग में मरण हो जाता है इनका, हाँ, इतना समय तो मिलता है भैया। कितना अगर आपने देखा रहेगा तो कितना उसके पास समय है आगे। अभी जब कुल की चर्चा चलेगी तो आएगा ये भी कि क्षुद्र भव है, एक क्षुद्र भव को कितना समय लगता है। तो अंतर्मूल का गणित आ जाता है, ये कितने समय में वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। एक क्षुद्र भव मतलब कितना है,
तो सेकेंड्स में मेरे ख्याल से 0.24 सेकेंड्स कुछ तो आ जाता है, उसमें बहुत सारे समय आ जाते हैं उनके पास, और ये प्रति समय है ना, क्षुद्र भोग का जो समय है वो बहुत सारे समय है उनके पास, उसमें ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, उतना करके 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 शरीर को छोड़ के चले जाना, उतना करके शरीर को छोड़ के चले जाना, बस इसी प्रकार से। तो ऐसे जीव का विचार करो कि लगातार 6,000 बार, अगर कोई जीव या इतने हजारों बार जब वो जीव लगातार लब्धि अपर्याप्त हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है, या जिस प्रकार से भी हो रहा है, हर बार मरना है और हर बार मरण का दुख लेना है। ये मत सोचो कि उसके पास मन नहीं है तो उसको कोई थोड़ी तो लगता होगा कुछ, सब लगता है। ठीक है ना, मरना है, ये मरना है, मरण का दुख तो है ही है। चलिए अंजू दीदी। जी भाई सब मैं ये कहना चाह रही थी कि हम नीचे की संख्या तक तो पहुंच जाते हैं, मतलब जगन्य अवगाहना, जैसे हमने अभी असंख्यात से हमने अव्यक्त भागवृद्धि तक तो हम पहुंच गए थे, लेकिन वहां से जब हमने संख्यात भागवृद्धि का आदि स्थान जो निकाला था, वो यहाँ पर इस गाथा में जो हम ये फार्मूले से जो हम निकाल रहे हैं, एप्सिलेट वाले फार्मूले से, वो वहां तक वो संख्या निकल रही है। जैसे इसमें अभी हमने 7200 निकाला संख्यात भागवृद्धि, ये हमने निकाला है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, और पीछे का सॉल्यूशन करते करते जो हम यहाँ तक आए हैं नीचे 5.20 5120, ये हमने पीछे से निकाला है, मतलब पीछे से हमने जो निकाला है कि 5119 जो निकाला उसमें एक प्रदेश बढ़ाया, तो वो यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। अब इस गाथा में जो फार्मूला लगाया, इसलिए हम 0 से गए जगन्य अवगाहना से, है ना, वहां से जाकर के फिर हमने संख्यात भागवृद्धि का ये उत्कृष्ट स्थान निकाला। देखिए, हमारे पास गणित करने का तरीका उन्होंने दिया है, उस तरीके से आप गणित कर रहे हो, ये एक भाग हो गया। अब उस गणित को देखने के बाद आप उसका कथन, आलाप किस किस पद्धति से करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कहते वक्त बताएंगे कि भाई 5120 से लेकर 7200 तक ये संख्यात भाग वृद्धि के ठिकान है, वह वो स्थान है, वो स्थान है। तो इस प्रकार से आप बताओगे। और कोई कहेगा कि सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के 7200 तक हम लोग पहुंच गए हैं, सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना बढ़ते 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 7200 बार अब तक अवगाहना बढ़ चुकी है। कब तक? संख्यात भाग वृद्धि पूर्ण होने तक। तो ये अलग तरीके से, यही तो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कथन जो है, ये दोनों अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पद्धति तो आपको बताई गई है, वही पद्धति है, उस पद्धति से आपको चलना। क्यों? क्योंकि सारी चीजें उन्होंने सूक्ष्म निगोदिया अर्थात जगन्य अवगाहना के साथ, क्योंकि सूत्र में सारे जो मतलब सूत्र है, जो भी प्रोसेस है, वो उन्होंने सूक्ष्म निगोदिया सर्वजगन्य अवगाहना के साथ करने के लिए कही है। क्यों? क्योंकि सब जगह पर एक देख लेना कि टोटल किसी भी माइलस्टोन का अगर टोटल निकालना है तो सर्वजगन्य अवगाहना को किससे भाग देना है, यहां से शुरुआत होती है। तो किससे भाग दे रहे हैं और किसे भाग दे रहे हैं? भाग हमेशा सूक्ष्म निगोदिया की जगन्य अवगाहना को दे रहे हैं, इसलिए गिनती भी वहीं से शुरू हो रही है। वहीं से शुरू हो रही है। ठीक है। और एक एक वृद्धि करना है, ये तो फिक्स है। तो कितने हो गए भैया? इतने हो गए। अच्छा, कहां तक आए थे? यहां तक आए थे, अब बचा हुआ पूरा कर लो। जी 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 इस तरीके से चलिए। ठीक है, चलिए दीदी। बहुत ही सुंदर, या मनोरंजक है, काफी मनोरंजक है ये। रेखा दीदी, हाँ, ये साफ अभी कर सकते हो इसको भी। अभी हमने संख्यात भाग वृद्धि तक निकालने का है, तो अवक्तव्य वृद्धि से हम लोगों ने उधर तक किया, तो पहले में ही वो मिलाने से ही 7200 आएंगे क्या? देखो 5119 तक तो आप पहुंच ही गए थे। हाँ, अब अगली वृद्धि, एक की वृद्धि कहां से शुरुआत होगी? 5120 से होगी ना। हाँ, 120 से होगी। इसलिए देखो, जगन्य संख्यात भाग वृद्धि मतलब ये जो सेक्शन है उसका मिनिमम कितना होगा? 5120 होगा। हाँ, पहले वाले के उत्कृष्ट में एक प्रदेश मिलाने से अगले वाले का जगन्य बन जाएगा। जगन्य बन जाएगा। हाँ, और पिछली बार राउंड नंबर नहीं आने के कारण आचार्यों ने स्वयं
गाथा में बताया था कि एक कम कर लो, इसलिए 5120 की जगह पर 5119 में ही खत्म हो गया पहला सेक्शन, और अगला सेक्शन 5120 से चालू होकर के 7200 पर खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। दीपा दीदी। अभी हम दो ही करें, एक असंख्यात का, एक अव्यक्त का और एक संख्यात का। अभी 3 स्टेप हुए। ऐसे 7 स्टेप होने के बाद एक भाग हुआ। नहीं ऐसे 3, नहीं 7 स्टेप होने के बाद हम वायु का 1 तक पहुंच जाएंगे। फिर 300 बार बोले थे ना बीच में, 300 बार ऐसा 300 बार वृद्धि तो असंख्यात भाग वृद्धि हो गई ना। पहले की। पहला सेक्शन जो चला, 7 सेक्शन में से पहला सेक्शन जो चला, उसमें हाँ। 300 बार वृद्धि हुई। उसके अगले सेक्शन में 19 बार वृद्धि हुई। हाँ। उसके अगले सेक्शन में अब कितना होता है गिनो, 5120 से 7200, जितने भी नंबर्स आएंगे वो तीसरे सेक्शन में उतनी बार वृद्धि हुई। टोटल हर एक सेक्शन का अलग है। हाँ, हर एक का अलग है, हर एक का अलग है। बोले तो 4800 में 301 बार मिला है, फिर अभी 2400 मिला है, ये ऐसा। हाँ, पहली मतलब बार 300 मिला है, अभी इस बार 2400 मिला है। पहले 4800 में 300 बार मिला है, तब जाकर के पहला सेक्शन पूरा हो गया। हाँ। फिर 4800 में आपने कितने मिलाए, 319 मिलाए। हाँ। तो अगला सेक्शन के लिए सिर्फ 19 ही मिल गए, क्योंकि बाकी के पहले सेक्शन नहीं मैच हो गए, तो वो 19 ही हो गए। हाँ। ठीक है, अभी 2400 मिला है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वापस 4800 से शुरू कर रहा है तीसरे सेक्शन में, वो वहीं से आगे बढ़ रहा है, बस इतना ही है, क्योंकि वहां तक की अवगाहना तो प्राप्त हो चुकी है। सुमन से दीदी। भैया जी वंदना। वंदना। भैया जी ये जो आप बता रहे हैं कि जगन्य अवगाहना 4800 है और उसमें एक एक बढ़ता गया वो, तो हम लाया है 5123 तक आ गए। अब इसमें 5121 आपने दिया हुआ है, तो उसमें जगन्य अवगाहना डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया वापस से? जब ये वृद्धि हो रही तो 2 क्यों किया हाँ, उसको? ये 2 क्यों किया, या फिर 16 क्यों लिया, ये 15 क्यों लिया? तो ये तीर्थंकर भगवान की वाणी में उन्होंने उदाहरण को समझाने के लिए उन्होंने इतना ले लिया। तो वृद्धि हो रही तो फिर वापस से उसको हाफ किया। वृद्धि कितनी बार हो रही है वो संख्या निकालने के लिए है, वृद्धि हमेशा एक एक प्रदेश की ही होगी। हाँ, एक एक प्रदेश की हो गई, वो समझ में आ गया कि हाँ। जैसे 4800 को अपन बढ़ते बढ़ते आ गए 5121 पे आ गए, अब उसमें से भी एक कम कर लिया, अब लेकिन उसको फिर वापस से डिवाइड क्यों, मतलब वो क्यों किया उसको? क्योंकि इस सेक्शन में वृद्धि जितनी बार होनी है वो अलग है, वो उतनी ही बार वृद्धि होने की जरूरत नहीं है, तो अलग बार से वृद्धि होती है। वो कैसे होती है? साक्षात में तो फिर साक्षात में देखा जाए तो कितनी बार होगी, असंख्यात 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 बार ही होगी। नहीं, जैसे फर्स्ट इसमें तो 300 बार हुआ हमारा, फिर उसके बाद 19 बार हो गए, तो वो अव्यक्त भाव आ गया, उसका अव्यक्त जो आ गया, उसके बाद में फिर जब वृद्धि हो गई एक एक तो फिर वापस उसको 2 से क्यों अपन ने उसको किया है? मेरा ये पूछना है। वो इसीलिए है क्योंकि इस 2 से करने के बाद में साक्षात में वहां पर जिस रेशो में होता है, जिस गुणोत्तर में होता है, वो गुणोत्तर हमें समझ में आता है। अच्छा। साक्षात में जैसे हम मॉडल जूम डाउन करते हैं, जैसे एक बड़ी कार है, बड़ी कार है, हाँ। अब उस कार को मुझे बच्चे के खेलने के लिए देने के लिए मुझे इतनी सी छोटी कार करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको स्केल डाउन कर दिया। अब स्केल डाउन करते वक्त देखिए एग्जैक्टली बड़ा पहिया, गाड़ी का एक्चुअल आगे का जो पहिया होता है, उससे जो गाड़ी का खिलौने का जो अगला पहिया है उसमें कितनी रिडक्शन की गई, तो जितनी रिडक्शन होनी चाहिए उतनी ही करी। अब जो अब मान लीजिए उसका मिरर था, वो साक्षात मिरर गाड़ी का कितना होता है और अभी मॉडल वाली आपके खिलौने में कितना मिरर है, उसका प्रोपोर्शन उन्होंने कितना कम हुआ, वो उतना ही होना चाहिए जितना होना चाहिए कम। ये हम नहीं कह सकते कि इसको इतना किया तो इसको इतना किया तो इसको इतना किया। इसको क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर ओवर डिफरेंट जोन। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आता है, फेरारी की गाड़ी से ज्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, किंतु 7 नंबर का जूता और 9 नंबर का जूता,
कभी आपने देखा है? नहीं देखा है तो अब जाकर के जरूर देखना। आपके घर में कोई ना कोई तो होगा, या फिर 5 नंबर का जूता और 9 नंबर का जूता देख लो। बच्चों का ले लो 5 नंबर का, 9 नंबर का किसी पुरुष का घर में होगा ही होगा, वो दोनों जूते ले लो। जूतों का आकार सेम ही है, किंतु मैं बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। दोनों जूतों में जो आगे का पंजे का भाग है वो कितना 5 नंबर से 9 नंबर में कितना बड़ा हुआ है, मान लो 15 to 20% बड़ा हो गया। उसके बाद में पंजे से लेकर के पीछे की हील तक का जो बीच वाला सेक्शन है वो कितने परसेंट में बड़ा हो गया, वो बिल्कुल अलग परसेंटेज होगा, पंजे के परसेंटेज में नहीं होगा। और हील वाला सेक्शन कितना हुआ वो अलग होगा। और जो ऊपर में जूते का ऊंचाई जो है, तो जूते की ऊंचाई 5 नंबर में जितनी है और 9 नंबर में जूते की ऊंचाई कितनी है, इसका सेक्शन का गुणोत्तर अलग होगा, वो स्केलिंग अलग होगा। ये कहला जाता है स्केल फैक्टर्स ओवर डिफरेंट जोन्स। और ये अलग अलग होते हैं, शूज में तो होते ही होते हैं। वैसे ही ये है, वैसे ही साक्षात में कितनी वृद्धियां होती है, कितनी बार वृद्धियां होती है, और गणित के उदाहरण देकर के समझाने में कितनी बार वृद्धि हो रही है। हर सेक्शन का गुणोत्तर, हर सेक्शन का रेशो समान नहीं है, इसलिए कहीं 16 से भाजित किया, कहीं 15 से भाजित किया, कहीं 2 से भाजित किया। क्लियर है? सुमन दीदी, आपका नेट थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, चाहिए तो वीडियो बंद करके बता देना। बाकी लोगों के भी समझ में आ रही बात? आज का होमवर्क यही है कि 2 प्रकार के जूते देखना, फिर बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा आचार्य भगवान ने क्यों किया है। कहीं पर 16 से भाजित किया, कहीं 15 से, कहीं 2 से। ऐसा करने का पीछे का कारण, क्योंकि हर एक सेक्शन में रेशो जो है वो रेशो बदल रहा है। ठीक है? और ऐसा बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारस जी, आपका प्रश्न। भैया जी 5120 से लेकर के या 5119 से लेकर के 4200 के बीच में समुदाय अवक्तव्य है क्या? नहीं, अभी तक अवक्तव्य नहीं है, ये अब सब संख्यात का चल रहा है। अवक्तव्य इसके आगे चालू हो जाएगा, पर 7200 के बाद अवक्तव्य आ जाएगा फिर से। 7200 बीच वाली 7200 के ऊपर अवक्तव्य है और 5120 के नीचे अवक्तव्य है। अच्छा, अवक्तव्य तो वो बीच वाले पैचेस है जो असंख्यात संख्यात को जोड़ते हैं, संख्यात को संख्यात से जोड़ते हैं, और फिर संख्यात को असंख्यात से जोड़ते हैं। वो बीच वाले पैचेस है। अच्छा। ठीक है, चलिए निर्मला दीदी, डॉक्टर निर्मला दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, वंदना बोलिए। गणित का फॉर्मूला तो समझ में आएगा, लेकिन गणित तो 8वीं से ज्यादा पढ़ी ही नहीं कभी, है ना? समझ में जाए तो हम ये पूछना चाह रहे थे। पढ़ी ना, अब पढ़ने की बात है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए तो जो भोगना है सो भोगना ही है कर्म को। वहां आपने उसको छोड़ दिया, बाईपास में डाल दिया, अब जाकर के पढ़ने की बारी आ ही गई। ठीक है ना? बिल्कुल, है ना? पर ये कह रहे थे कि अब जैसे ये तो अपन सूक्ष्म निकुंतिया में कर रहे हैं, अब अगर अपन अपने इसको पंचेंद्रिय में बढ़ोतरी देखेंगे रुको वो बात। रुको। हाँ ठीक। अभी तो पहले इतना थक वायु कायिक तक पहुंचते पहुंचते थक रहे हैं। वायु कायिक के बाद आगे क्या हो रहा है आगे देखेंगे। सही भैया, ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, पुष्पा दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, मेरा ये पूछना था, जैसे कि अव्यक्तव्य भाग वृद्धि में 15119 दिया था, उसके बाद जगत संख्यात के लिए 5120 से स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है ना? तो इस टेबल में एक दूसरी लिखा हुआ है कि दूसरी संख्यात भाग वृद्धि 5121, तो यहाँ +1 एक और क्यों कर रखा है? एक 1 वहां हो गया, क्योंकि एक एक की वृद्धि हो रही है। तो जैसे आगे यहाँ भी लिख सकते हैं कि भाई तीसरी संख्यात भाग वृद्धि कितनी है, चौथी संख्यात भाग वृद्धि कितनी है, 5वीं संख्यात भाग वृद्धि कितनी है। क्योंकि पहली तो 5120 से 5121 हो गई, फिर दूसरी 122, 23। केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है, केवल ऐसा समझाने के हिसाब से लिखा हुआ है कि 5120 से लिख नहीं सकते हैं, इसलिए उतना ही लिखा और नीचे भी उतना ही दिखाया है। इसका समझना है कि ऐसे ही बढ़ाते 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 जाना है। अच्छा, ठीक है भैया, यही पूछना। 5123 तक दिखा दिया। अब ये तो मुझे उतनी सारी लाइन 7200 तक निकालनी पड़ती। तो 5119 तक अपन अव्यक्तव्य भाग वृद्धि मानेंगे। हाँ, हाँ, और 5120 से अपन
संख्यात भाग वृद्धि मानना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे संख्यात हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और आप सही है। जो कह रहे हो उसी को मैंने पहले आपको दिखाया था, ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ये दिख रहा है, जी देखो क्या लिखा है। अब पहले 3 आपने बनाए हैं अब तक, वो पहले 3 को देख लो फाइनल वाले चार्ट में, ये फाइनल चार्ट है। देखो सबसे हाँ संख्या पहले कहां से कहां तक चले, 4800, 5100, हाँ 5101 से लेकर एक से 5120, अव्यक्त भाव वृद्धि हो गई ना, फिर वहां से 5120 से लेकर 7200 तक। तो अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? 7200 तक पहुंच गए। हाँ, तो संख्यात भाग वृद्धि 72 तक पहुंच गई। पहले 3 सेक्शंस जो है वो हमने पूरे करे हैं। सबको समझ में आ रही है बातें? जी। अभी तक हम सूक्ष्म वायु कायिक तक नहीं पहुंचे हैं, वो अभी और ऊपर वाली मंजिलों में बैठा है। ठीक है, अभी दूर है। अभी दूर है। और यहाँ पर एलिवेटर भी नहीं है, पूरे सब एक 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 स्टेप लेकर के चलना है हमको। एक एक की वृद्धि का मतलब क्या है, एक एक स्टेप लेकर के चलना है। आपको कोई भी बीच में यहाँ पर डायरेक्ट लिफ्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, सब लोग क्लियर है? बिल्कुल सही है। 7 जी माले भैया, चढ़ने समझ हैं, में आ 3 गया। माले चढ़ करके आ गए हैं। जी। और जितनी पाव से चढ़ोगे उतनी वंदना बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, निर्जरा भी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको? यहां तक की बातें क्लियर है? तो चलिए बहुत बढ़िया, आपका समय आज का पूर्ण हो रहा है। तो इसी जैसे अब यहां तक आए थे। आज कितनी नंबर की हम लोग गाथा को देखा हमने? आज हमने 104 से चालू करते हुए संख्यात में आ गए, 108 तक आ गए। 104 से 108 की गाथा जो है वो आज हमने देखी है। तो ये इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे कल के क्लास में। आज के स्वाध्याय में बस इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए, उन सभी आचार्यों के श्री चरणों में जिन्होंने हम तक ये सारी ज्ञान केवली भगवान की वाणी हम तक पहुंचाई है, उनके चरणों में बारंबार इस भावना से नतमस्तक होते हैं कि भगवान आप नहीं होते तो हमारा उद्धार कहाँ से होता, कैसे हम अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर पाते। इस ज्ञान से हम फिर से सम्यक दर्शन को हमारे दृढ़ कर रहे हैं, तो उसके बिना होता ही नहीं। आपके अनंत उपकार है, ऐसे उपकारों के साथ में हम जल्द से जल्द केवल ज्ञान तक पहुंचे। जय हो, जय हो, जय हो। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।